नमस्कार। उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में G20 समिट के लिए आए डेलीगेट्स का डिनर पर स्वागत किया। डेलीगेट्स यहां G20 की स्पेशल इंफ्रा वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के लिए आए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को G20 की 3 मीटिंग देने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। डिनर में डेलीगेट्स के अलावा राज्यपाल गुरमीत सिंह, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। हरिद्वार में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ कांवड़ मेले की समीक्षा बैठक ली। मेला नियंत्रण भवन में सीएम ने अधिकारियों के साथ मंथन कर सभी विभागीय तैयारियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मीटिंग के बाद सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ मेले में बजट को लेकर कोई भी कमी नहीं आएगी। कांवड़ मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, इसलिए हरिद्वार पहुंचने वाले सभी शिव भक्तों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए तैयारियां की गई हैं। कांवड़ मेले का आयोजन भव्य ढंग से कराया जाएगा। साथ ही शिव भक्तों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर स्वागत भी होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा, सबकी यात्रा अच्छी होगी। नहीं, वो सब बन गई है। बजट की कोई कमी मेले के लिए नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा आस्था और श्रद्धा का मेला है। कांवड़ मेला पूरे भारतवर्ष के लोगों का मेला है, इसलिए बजट की कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा खेती में मिल पाएगा। इंडो इजराइल एग्री प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में भी सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुलेगा। इसको लेकर इजरायली दूतावास से आए प्रतिनिधि ने गवर्नर हाउस में मीटिंग की, जिसमें गवर्नर गुरमीत सिंह, कृषि मंत्री गणेश जोशी समेत कई अफसर मौजूद रहे। इजराइल दुनिया के उन देशों में शामिल है जिन्होंने कम पानी होने के बावजूद खेती को बढ़ाया है। यही देखने, जानने और सीखने जल्द उत्तराखंड से एक टीम इजराइल जाएगी। राज्य में बारिश और बर्बादी का कहर शुरू हो गया है। खराब मौसम को देखते हुए पिथौरागढ़ प्रशासन ने आदि कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी है। डीएम रीना जोशी ने बताया कि आदि कैलाश यात्रा के साथ ही ऊंचे इलाकों में जाने पर पूरी तरह रोक है। असल में भारी बारिश के दौरान ऊंचे इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए आवाजाही पर रोक लगाई गई है। फिलहाल प्रशासन ने 30 जून तक ऊंचे इलाकों में जाने पर रोक लगाई है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट आया है। उसको देखते हुए हम लोगों ने आदि कैलाश यात्रा के लिए जो ILP इशू होते हैं, इनर लाइन परमिट, तो उस पर रोक लगाई है। और इसके अतिरिक्त जो हायर जो हिमालयन एरिया में जो ट्रैकर्स होते हैं, उनके भी जाने पे भी रोक लगाई है। तो इसके लिए सभी SDMs को निर्देशित किया जा चुका है। और साथ ही साथ जो टैक्सी यूनियन है या टूरिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व और अधिक स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को इस तरह के निर्देश पास किए गए हैं कि अभी ऊंचे वाले एरिया में अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित रखें। पहाड़ों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। नंदानगर घाट मोटर मार्ग पर पहाड़ का आधा हिस्सा भारी बारिश के चलते टूटकर सड़क पर आ गया। इससे नंदानगर घाट को जाने वाली सड़क बाधित हो गई है। वहीं सड़क को खोलने का काम लोक निर्माण विभाग के द्वारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से लगातार लैंडस्लाइड होते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बारिश की वजह से सबसे बुरा हाल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विष्णुप्रयाग से लेकर हनुमान चट्टी तक जानलेवा बना हुआ है। कभी भी बरसात के दौरान पहाड़ी से पत्थर गिरकर सड़क पर आ सकते हैं। सड़क पर बहने वाले नाले लगातार उफान पर बह रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मुख्य मार्गों पर JCB मशीनें तैनात की गई हैं ताकि सड़क मार्ग बाधित होने पर तुरंत सड़क मार्ग खोल दिया जाए। बारिश हो रही है, जिससे कि आप अभी बद्रीनाथ में कंचन नाला भी कल क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद ये लामबगढ़ में भी हुआ था। नीचे ये अपना नंदप्रयाग में जो ये बाईपास है, उससे भी काफ़ी परेशानी हो रही है। दूसरा केदारनाथ में काफ़ी वो बारिश से काफ़ी नुकसान हो गया, रास्ते जगह जगह टूटे हैं।
आगे बढ़ते हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लेपुलेख रोड तवाघाट के पास विशालकाय बोल्डर्स गिरने से फिर बंद हो गई है। रोड बंद होने से सैकड़ों यात्री फंसे हैं। बीआरओ रोड खोलने में जुटी है, लेकिन बड़े बड़े बोल्डर्स गिरने से रोड जल्दी खुलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। इस बार लेपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड में एक नहीं बल्कि दर्जनों बार पहाड़ियां दरक चुकी हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ ही आदि कैलाश यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी है। बरसात के सीजन में पिथौरागढ़ की सड़कों में सफर करना खतरों भरा है। यहां एक दो नहीं बल्कि पूरे 44 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां कभी भी रोड हादसा हो सकता है। होकरा हादसे में 10 लोगों की मौत में सबसे बड़ी वजह खराब रोड मानी जा रही है। लेकिन पिथौरागढ़ में खराब रोड सिर्फ होकरा की ही नहीं, इसके अलावा भी दर्जनों ऐसी सड़कें हैं जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बीआरओ, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई की सड़कों में 44 डेंजर जोनों की पहचान की है। साथ ही 59 ऐसे क्षेत्रों को भी मार्क किया है जहां कभी भी बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है। जो सड़कें हैं इसमें 44 स्थान ऐसे हैं जो भूस्खलन से प्रभावित या संभावित क्षेत्र हैं। इसके अलावा 59 ऐसी जगह हैं जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं जिनके चिन्हांकन इस बीच किया गया है। कुछ इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन सड़कें हैं जिनमें भी चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बॉर्डर की लाइफलाइन NH9 में 3 डेंजर जोन चिन्हित किए हैं, जबकि चीन और नेपाल को जोड़ने वाली लेपुलेख रोड में इनकी संख्या 10 है। पिथौरागढ़ धारचूला रोड में भी 4 डेंजर जोन हैं। इसके अलावा थल मुनस्यारी और मुनस्यारी जौलजीबी रोड में भी दर्जनों डेंजर पॉइंट्स ऐसे हैं जो कभी भी हादसे को न्योता दे सकते हैं। तो इसमें रोड सेफ्टी की मीटिंग में भी उनको निर्देशित किया गया है कि इनके लिए प्रपोजल बनाएं और इनमें जो भी कार्रवाई की जरूरत है उसको कार्रवाई करें। और इसके अलावा उनको ये भी निर्देश है कि कुछ पैसा हम लोग आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भी दिए उनको प्रोवाइड कराएंगे ताकि उस तरह से कोई घटना दोबारा ना हो। पहाड़ की लाइफलाइन सिर्फ रोड हैं। इन्हीं सड़कों के जरिए जिंदगी की पटरी आगे बढ़ती है, लेकिन जब इन पर ही आवाजाही करना खतरनाक हो तो समझा जा सकता है कि लोगों को कैसी भयावह चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर के तिरछा होने और गर्भगृह में पानी टपकने का मामला सामने आया है। साथ ही मंदिर के आसपास दरार भी पड़ी है। मंदिर के यहाँ हकूकदारियों और पुजारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से मंदिर में कुछ अलग ही परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जो कि आने वाले समय में बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। हकूकदारी और पुजारियों का कहना है कि पूरे मामले को लेकर पुरातत्व विभाग को अवगत करा दिया गया है। मंदिर का गर्भगृह 30 वर्ग फीट में फैला है। इसका निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है। गोपीनाथ जो महादेव का मंदिर है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है और इसको लेके पुरातत्व विभाग से वार्तालाप चल रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो भगवान शिव शक्ति का जो त्रिशूल है उसके लिए भी संज्ञान में रखा गया है पुरातत्व विभाग से इसके सर्वेक्षण के लिए। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम आने वाला श्रद्धालु राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली से बेहद नाराज है। सिलक्यारा सुरंग के बीच रोड पर गड्ढे ही गड्ढे हो चुके हैं। स्थानीय निवासी और तीर्थयात्रियों को यात्रा करने में भारी परेशानी हो रही है। 20 किलोमीटर के इस हिस्से की जिम्मेदारी ऑल वेदर सुरंग का काम देख रहे NHIDCL के पास है। सुरंग से निकल रहे मलबे को ओवरलोड गाड़ियों से ढोया जा रहा है, जिससे रास्तों में गड्ढे बन रहे हैं। राड़ी तक रोड के किनारे बड़ी खाई भी बन गई है। बरसात शुरू होते ही दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उधर डीएम भी गड्ढों में बदल रहे मार्ग की जिम्मेदारी देख NHIDCL से खासे नाराज हैं। ये अभी जब चार धाम यात्रा की व्यवस्थाएं चल रही थी उस समय भी हमारे द्वारा उनके साथ पत्राचार किया गया था। उसके क्रम में कुछ पैचवर्क आदि NHIDCL द्वारा किया गया, हालांकि वो पर्याप्त नहीं है। उस बारे में मेरे द्वारा लगातार जो GM हैं NHIDCL के उनको भी बताया गया है कि इसको जल्दी करवाएं और उनके स्तर से भी आवश्यक पत्राचार किया गया है। हरिद्वार में हुई तेज बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरने से कुछ देर के लिए रेल यातायात प्रभावित रहा।
अहमदाबाद से योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा रेलवे ट्रैक पर ही खड़ी रही। हादसा हरिद्वार और मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच रेल सुरंग के पास हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम और रेल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद बोल्डर को रेल ट्रैक से हटाया और रेल यातायात चालू कराया। उत्तराखंड में अफसर कैसे मंत्रियों की बात हवा में उड़ा देते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण देहरादून के निरंजनपुर मंडी है। फल और सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार है तो बदबू में सांस लेना भी दूभर है। वहीं मंडी में आड़तियों की दुकानों के बाहर सड़क पर भी सब्जी बेचने वालों की भीड़ से खासी परेशानी होती है। 1 साल पहले मंत्री बनने के बाद मंत्री गणेश जोशी यहां पर आए थे और मंडी में हालात ठीक करने, सफाई रखने और टॉयलेट बनाने के निर्देश दिए, लेकिन मंडी में कुछ भी नजर नहीं आता। न्यूज 18 ने इस मामले में मंत्री गणेश जोशी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह गंभीर लापरवाही है और अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अपने एमडी को यहां पर बुलाया था और जो लोकल सेक्रेटरी उनको बुलाया था और मैंने कहा कि देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है और यहाँ की मंडी एक मॉडल होना चाहिए। अगर मैं गोवा में एक मंडी को देखने गया और जब मैं उस मंडी के अंदर घुसा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं किसी मंडी में आया था, क्योंकि इतनी सफाई वहां पर थी। तो मैं इस बात का संज्ञान लूंगा, अगर जो होगा उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। नैनीताल के बेताल घाट में खुलेआम नियम कायदों को तोड़कर खनन करने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर खनन माफियाओं को बेनकाब किया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से रात में जेसीबी मशीन से खनन कराया जा रहा है और उनको चुप रहने की हिदायत दी जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुड़की से खबर है, यहां के नेहरू स्टेडियम के पास एक शख्स जामुन तोड़ते के लिए पेड़ पर चढ़ा है, लेकिन अचानक पैर फिसलने से वहां पर हादसा हो गया। शख्स पेड़ से सीधा दीवार के ऊपर बनी लोहे की रेलिंग पर गिर गया और उसके हाथ में रेलिंग का सरिया घुस गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से शख्स के हाथ में सरिया घुस गया। सूचना पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह कटर से सरिया को काटा और पीड़ित को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला गया। हरिद्वार के लक्सर इलाके में एक टायर फैक्ट्री में काम करते वक्त एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर की मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने फैक्ट्री गेट पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और फैक्ट्री प्रबंधन से मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग की। हंगामा कर रहे लोगों को समर्थन देने भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी फैक्ट्री गेट पहुंचे। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। अकोड़ा गांव निवासी सुनील नाम का एक युवक टायर फैक्ट्री में लेबर का काम करता था। सोमवार को अचानक कोयले की डांग के नीचे दब गया, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार नैनीताल में पानी चालू कर दिया गया है। 5 दिनों बाद अब जाकर जल संस्थान काम पूरा कर सका है। स्नोव्यू वार्ड में पानी दे दिया गया है। हालांकि पानी की टंकी भरने में 4 घंटे का वक्त लगेगा और उसके बाद ही लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा। नैनीताल में पेयजल लाइन टूटने से 4 दिन तक पानी की सप्लाई ठप रही है। 34 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग हमने करी है और करने के बाद में ये परमानेंट हो गया है। अभी यहाँ पर जैसे जैसे ये सूखता जाएगा तो ये और सही हो जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।